आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है आयोग के द्वारा, यानी कि बिहार बोर्ड आयोग द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है वही मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे। ये मॉडल पेपर देखने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग का ये पता चलेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम 25 में होने वाला है इंटर फाइनल परीक्षा, उस पेपर का लेवल किस तरीक़ा से रहेगा। ये जो पेपर है वो पेपर से मिलता जुलता है, ठीक है। कहने का मतलब कि पूरा सेम टू सेम जैसे पेपर ये दिया है जिस डिज़ाइन से किया हुआ है, जिसमें जिस तरीक़ा से इसमें सवाल दिया है, सब्जेक्टिव हो तब या ऑब्जेक्टिव हो तब, ठीक है, पूरा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही पेपर जो आप देने जाएंगे फाइनल परीक्षा का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा प्रश्न 100 है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना होता है, उसमें भी आपका 50 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। वही मॉडल पेपर है ये जो कि बिहार बोर्ड द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा जो बच्चों को संतुष्टि के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चों को पेपर का लेवल पता चल जाए कि हमारा पेपर इन साल किस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। यानी कि पेपर हल्का रहेगा या बहुत हार्ड रहेगा, ठीक है। तो पेपर नहीं हल्का होगा और नहीं हार्ड होगा, मीडियम का पेपर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि पेपर हार्ड होगा या कैसा होगा, ठीक है। लेकिन जो पेपर दिया है सेम टू सेम आपको ऐसा ही पेपर रहेगा, वहाँ पर जिस तरीक़ा से इसमें सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा वैसा भी सवाल वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समय को नज़र में रखते हुए। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आपका। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अगर ऐसे देखोगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यानी अनुच्छेद 54 से लेके 55 तक इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। पूरा इसमें उनका निर्वाचन के बारे में चर्चा किया हुआ है, किसमें, अनुच्छेद 54 से लेके 55 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है। संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है, माने क्या है, शासन की अध्यक्षता है या राज्य की अध्यक्षता है, ठीक है, या राज्य और सरकार की अध्यक्षता है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, राज्य की अध्यक्षता है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि कैबिनेट के, ठीक है, कैबिनेट के मेहराब की ठीक है, आधारशिल किसे कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिल, ठीक है, किसे कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कैबिनेट के मेहराब होता है उनका आधारशिला किस तरीके से होता है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है या प्रधानमंत्री के द्वारा होता है या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी, ठीक है, संकेत काल की घोषणा कर सकते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माने राष्ट्रपति अपना देशव्यापी माने संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं या किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल होते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा से कितने सदस्यों को अपने द्वारा मनोनीत जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
5 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर सी नंबर, कितने 12। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न दिया है कि राज्य के शासन में केंद्र का, ठीक है, प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। जबकि राज्य के शासन होता है तो उसमें केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, राज्यसभा, सॉरी राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया है कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, ठीक है, विधेयक नहीं है, उसे किस समय में संसद या विधेयक होने अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई संसद की विधायक नहीं है, उनका स्थान खाली है, तो माने कितने दिन तक उनका स्थान खाली होना अनिवार्य है। माने ये कम से कम आपका 6 महीने तक रख सकता है। 6 महीने के अंदर उसमें क्या करता है, फिर चुनाव करके वो सीट को पूर्ति किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनके स्थान को किसी न किसी कारणवश जो हट जाते हैं, उनको स्थान पर किसी न किसी को चुनाव करके, ठीक है, फिर वहाँ पर उनको जो सीट रहता है उन सीट पर किसी के 6 महीने के अंदर चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 356 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 के, ठीक है, लगाया जाता है क्या, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न दे रहा है कि कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जो राज्य के मंत्री होते हैं उनका अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। दे रहा राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, या वित्त मंत्री करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, ये राज्य की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री, यानी कि 9 का आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक भाई के सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए समय को देखते हुए, समय इसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिए ये ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव है, समझिए कि एक तरीका से हमको इस वीडियो में रिवाइज करना है। ठीक है, हम लोग सेट चला रहे हैं, लगभग हर विषय का कम से कम 10 सेट चलाएंगे। वो 10 सेट आप देख लीजिएगा, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन अलग रहने का, यानी कि उससे बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि उसी का अंदर 10 सेट कराएंगे, उसके अंदर से आपका पूरा 100 का 100 क्वेश्चन फंसा देंगे हम लोग। ठीक है, और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, पूरा सब पूरा वीडियो देखिए, नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट देख लिए और स्किप करके आगे फिर बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी पढ़िए, हमारे से पढ़िए, कहीं भी किसी भी सेट है उसको ध्यान से पढ़िए, समय दीजिए उस सेट पर। ठीक है, ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद फिर अगला दूसरा वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो हम लोग बताएंगे विश्वास करिए सही बताएंगे, गलत आपको नहीं बताएंगे, आपको भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो, सॉरी वीडियो कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। माने कौन है ऐसा जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति आपका संविधान के बनाए हुए तरीके के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन पर महाभियोग लगाना आपका कर्तव्य है। ठीक है, कर्तव्य यानी कहने का मतलब आपका संविधान में लिखा गया है कि आप उनके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि 10 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देख दिया है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और अविश्वास, ठीक है, प्रस्ताव ला सकता है। कौन सदन में कौन ला सकता है मंत्री के खिलाफ। तो राज्यपाल सभा हो जाए, राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, या लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
बी नंबर, यानी कि लोकसभा प्रधानमंत्री के खिलाफ और ठीक है अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है उनके नियुक्ति माने उनका चुनाव कौन करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 13 नंबर का पहला नंबर दिया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, या उपाध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयोग। ठीक है, तो 13 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग को जो भी बताएंगे सही बताएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताएंगे, ताकि यहाँ पर आप हमारे बताए हुए या हमारे वीडियो पर आप विश्वास करके देख लिए और वही प्रश्न याद कर लिए जो कि हम गलत बताए हैं, और आपके परीक्षा में मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया तो वहाँ पर गलत कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो भी बताएंगे विश्वास रखिए, ईमानदारी से बताएंगे और सही बताएंगे। ठीक है, गलत नहीं बताएंगे, ताकि आप एक प्रश्न गलती करने के चलते आपको परसेंटेज कम हो जाएगा। आप मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीजन से एक नंबर से लिए आपका फर्स्ट डिवीजन रुक सकता है। ठीक है, अच्छा मार्क्स आपका जैसे जहाँ पर डिस्टेंशन मार्क 75 नंबर लाएंगे तो वहाँ पर डिस्टेंशन मार्क लगेगा। एक नंबर कम होगा तो आपका डिस्टेंशन मार्क भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब बात का ध्यान रखता है आपको। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो भी बताएंगे सही बताएंगे, सटीक बताएंगे। ठीक है, गलत नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बोल देंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज है, बाद में बता देंगे, या इसका ये आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, तो विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। विधानसभा को उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न दिया है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की ठीक है कुलाधिपति कौन करते हैं। कुलाधिपति कौन करते हैं माने इनका देख रेखाव कौन करता है। ठीक है, राज्य जो विश्वविद्यालय जो होता है राज्य का, उसका देख रेखाव कौन करता है। ठीक है, तो इसका 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ठीक है अध्यादेश जारी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी अपना करता है, कौन सा आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 212 अनुच्छेद यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 200 ठीक, अनुच्छेद 213 के अनुसार वह ठीक है राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, 7 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ठीक है अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जब संविधान सभा बना रहा था उस समय अध्यक्ष उनका कौन थे। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितना आपको एब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये वीडियो ये ऑब्जेक्टिव एक तरीक़ा से समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। बहुत ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये। परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न आप मिला लीजिएगा। जैसे 7 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न आपका मिला लीजिएगा। 22 में भी है, 18 में भी है, 17 में भी है। ठीक है, तो हम लोग वही पेपर कराते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको यही वीडियो में से आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये बात को विश्वास करिए, आप देखिएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी इसमें प्रश्न है याद नहीं है तो उसको याद करिए, एकदम 2 बार 3 बार देखिए, उसको याद करिए। अगर जो याद है वो तो आपको बेहतर है। ठीक है, बेहतर को और बेहतर करना है। ठीक है,
जो याद है वो तो आपका अच्छा है, जो नहीं याद है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद फिर वीडियो चालू करना, ठीक है। लेकिन याद कर लेना किसी भी हालत में, ये प्रश्न अगर आ जाएगा आपका परीक्षा में तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न दिया है। 18 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उनका अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है इनका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। और संविधान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, माता भी इन्हीं को कहा जाता है, संविधान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन मृत्यु के बाद दिया गया था, यही अफसोस की बात है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का आपका डी नंबर, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो को हम लोग डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो को आप तुरंत देख ले और आपका एग्ज़ाम में बेहतर हो जाए, ठीक है। हम लोग जो प्रश्न देंगे एकदम सटीक देंगे, एग्ज़ाम में आने वाला ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ज़्यादा अगड़म बगड़म क्वेश्चन नहीं देंगे कि पूरा एकदम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से 2-4 लड़के, ऐसा नहीं देंगे, ठीक है। जो भी देंगे सटीक देंगे, एग्ज़ाम के अभी से एकदम, ठीक है, फंसा देंगे क्वेश्चन हम लोग, विश्वास करिए, पढ़िए, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न दिया है। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को कुल कितनी, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, ठीक है, कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यानी कि 389 थे, ठीक है। 389 इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी ठीक है समितियां गठित की गई हैं, कितनी समितियां गठित की गई है, यानी कि 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो होता है 22 जी, लेकिन यहाँ पर दिया है 16, 10, 9, 13, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। लेकिन इसमें 22 दिया नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 22 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 22 दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। माने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, कब, ठीक है। तो इसका 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, बेरुबारी केस में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, बेरुबारी केस। इन्होंने बोले थे कि सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसने बोला था, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न दिया है किस किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के, ठीक है, प्रस्तावना में शब्द जोड़ गया है, यानी कि जोड़ा गया है प्रस्तावना में, कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद भारतीय संविधान में किस माने किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में शायद जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश के संविधान से, ठीक है, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया था। माने कहने का मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारत के या सॉरी हमारे देश से हट के अलग देश से कौन सा देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है।
आयरलैंड से लिया गया था। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, संविधान के संशोधन माने करने की प्रक्रिया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये माने कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं भाई, तो 26 का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यानी कि 368 अनुच्छेद के अनुसार हम भारत में अपना संविधान में संशोधन कर सकते हैं या उसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग घबरा के नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आप सभी को याद कराना। ठीक है, आप सभी को रिवीजन अच्छे से कराना। ये नहीं कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इससे हम लोग करने वाला नहीं है। आप आराम से पढ़िए। ठीक है, अगर पढ़ने के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा दे रहे हैं या 10 मिनट अधिक दे रहे हैं या 1 घंटा अधिक दे रहे हैं, तो आपका वो समय व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आप पढ़ाई में दिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, शांति से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको याद कराना है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न दिया है कि न्यायिका समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने, ठीक है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन सा न्यायिका समीक्षा, ठीक है, किस देश से लिया गया है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर प्रश्न दिया कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी, संघात्मक शासन स्थापना हुई थी किस देश में सबसे पहले। तो 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति की, ठीक है, संकटकालीन शक्ति किस देश से संविधान के छीन ली गई थी। कह रहा है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से छीन ली गई थी। ठीक है, तो 29 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बीमर जर्मन संविधान से। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीमर जर्मन संविधान से। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न दिया है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को छोड़ना नहीं, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको भूलना नहीं, याद कर लेना है। तो मूल संविधान में कहेगा कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको याद कर लेना है 395। ठीक है, कितना, 395। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि विदेश, ठीक है, विदेश संबंध का विषय, ठीक है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। यानी कि 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संघ सूची में रखा गया है। किस में रखा गया, संघ सूची में रखा गया। ठीक है, 31 से आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची में रखा गया है। 32 नंबर प्रश्न दिया है कि किस, ठीक है, किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को, ठीक है, अर्ध संघ कहा है। ठीक है, कौन सा ऐसे थे जो भारत को अर्ध संघ कहा है। ठीक है, तो हमारा 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, केसी हेवियर। ठीक है, केसी हेवियर हो जाएगा, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रश्न भी अच्छा खासा है, एग्जाम में पूछने का चांस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 33वां प्रश्न दिया है कि गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था। यानी गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 34 नंबर के, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 12वें संविधान। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरहवे हो जाएगा। वर्णन मैंने कहने का मतलब संविधान के किस भाग के केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध का वर्णन किया गया, तो बरहवी में किया गया है। किसके किसके, केंद्र और राज्यों के बीच के बारे में बताया है किसे, बरहवी। ठीक है, भाग में जो होता है बरहवी भाग में आपको दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 35वां प्रश्न दिया कि स्थानीय, ठीक है, शासन का विषय की सूची में आता है। मैंने कह रहा है कि स्थानीय जो शासन है वो किस विषय में आता है, राज्य की सूची में आता है या संघ सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, किस में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का आपका ए नंबर होता है, गृह मंत्री होता है। क्या होता है, गृह मंत्री। कौन होता है, गृह मंत्री। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट भी है, इसको याद कर लें दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेगा, जरूर फंसेगा। ठीक है, आएगा जरूर, विश्वास रखिए आएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 37वां प्रश्न दिया है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, विलय हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1975 में हुआ था विलय। ठीक है, सिक्किम जो था वो कब हुआ था विलय, 1975 में, यानी कि राइट आंसर आपका 1975 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी नंबर आपका विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 38 नंबर प्रश्न दिया है कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। माने कहने का मतलब ये है कि किस सन में जो हमारे राज्य से पृथक होकर छत्तीसगढ़, ठीक है, राज्य के अस्तित्व में आया, माने उनका राज्य के दर्जा मिला। ठीक है, कब कब मिला, 1900 माने 2009 में छत्तीसगढ़ के राज्य का अस्तित्व आया था, उस समय पृथक कौन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला में दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा में दिया उत्तर प्रदेश, तीसरा में दिया मध्य प्रदेश, चौथा में दिया कर्नाटक, यानी कि 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जो इसमें क्वेश्चन है कम से कम हमको लग रहा है, कैसे समझिए मोटे मोटी में, कि कम से कम 100 गो में आपको 10 प्रश्न अलग से जोड़ा गया है, बाकी जितना 90 प्रश्न है वो किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए ये वीडियो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न का आपको याद कर जाना है। ठीक है, आपको पेपर देख के भी लेवल के पता चल रहा होगा, यही पेपर आपका जो पेपर, इस पेपर में जो लेवल है कि प्रश्न जैसे हल्का भी आ रहा है, थोड़ा हार्ड भी आ रहा है, थोड़ा मीडियम भी आ रहा है, ऐसे ही आपका पेपर का लेवल जब परीक्षा में बैठेंगे तो थोड़ा हल्का, थोड़ा मीडियम, थोड़ा एकदम माने कहने का होता है हार्ड। ठीक है, माने तीनों प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं हार्ड भी देखने को मिलेगा और नहीं हल्का, मीडियम में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया है कि अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, केंद्र सरकार को। क्या होता है, केंद्र सरकार को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में, ठीक है, सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सुहट, ठीक है, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि केंद्रीय राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए, ठीक है, सरकारी कमीशन की स्थापित किया गया है। ठीक है, कमीशन की स्थापित किया गया है, यानी कि 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, कब किया गया था ये पूछ रहा है, तो 1983 में किया गया था। कब किया गया था, 1983 में, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मॉडल सेट हम डालें या बहुत प्रकार के आपके परीक्षा के सहयोग के लिए, जैसे कि आपको हम डालेंगे वीडियो, तो आपके परीक्षा में उस वीडियो से आपका 100% 100% कहे तो एक तरीक़ा से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जो भी वीडियो आपके लिए डाले वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और उस वीडियो को आप देखकर आप परीक्षा में अपना बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, तो 42 नंबर प्रश्न दिया कि मौलिक अधिकारों को ठीक है लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कौन रिट जारी कर सकता है, कौन किसके लिए भाई, तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी कि 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 16। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 44वां प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। किसी भी हालत में ये मोस्ट VVI प्रश्न है, मोस्ट समझिए कि ये प्रश्न आपका आ गया। ठीक है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो 44 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 11। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना किसी भी हालत में। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न दिया है मेरा दोस्त। 45वां प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान के ठीक है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्च न्यायालय जो है अपना रिट जारी कर सकता है, यानी कि अपना बात उसमें रख सकता है कि ठीक है किसके अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य ठीक है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 19वें ठीक है 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। ठीक है, 47 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ठीक है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, उपाधियों को उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि 48 का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है, एक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, कौन सा भाग में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट यानी कि तीसरा भाग में, किस भाग में लिखेंगे यहाँ पर भाग नंबर तीसरा में चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर है इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि 50 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कौन सा 39। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 39 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसको याद कर लेना दोस्तों, ये परीक्षा की भूल है बहुत
महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं, याद कर लेना है किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए 51वां प्रश्न दिया है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार, ठीक है, का निषेध किया जाता है। कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है, बेगार का निषेध किया जाता है, ठीक है। तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। कहने का मतलब बेरोजगार को निषेध किया जाता है, बेरोजगारियों से, गरीबों से निषेध किया जाता है, उनको समय से जो देना चाहिए नहीं मिलता है, तो उनका क्या होता है, एक तरह के शोषण के विरुद्ध अधिकार उठाना चाहते हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार उठाना चाहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न दिया कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कौन सा, संसद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, संसद हो जाएगा। 53वां प्रश्न दिया है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। न्याय योग्य नहीं माना गया है, कौन सा संविधान के जो प्रावधान है उसको न्याय योग्य नहीं माना गया है। मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कानूनी अधिकार को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। दिस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न दिया कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। माने संविधान के कौन सा संशोधन के द्वारा हम लोग मौलिक कर्तव्यों को जोड़े हैं, वहीं इसमें बताना है। यानी कि 54 का आपका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है, अस्पृश्यता की उन्मूलन किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता की उन्मूलन किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, अस्पृश्यता का, ठीक है, उन्मूलन किया गया है, मान उल्लंघन किया गया है, अनुच्छेद कौन सा भाई। तो इनका कहने का मतलब ये है कि 55 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, 17 का, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, पदेन सभापति होता है। यानी कि 56 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। 57वां प्रश्न दिया है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। यानी कि 57 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी ए नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। 58वां प्रश्न दिया कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाए जा सकते हैं। माने अगर भारतीय के संविधान में संशोधन करना होगा तो आपको विधेयक कहाँ से लाएंगे, वहीं बताना है। केवल लोकसभा से लाएंगे, केवल राज्यसभा से लाएंगे, या आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों से लाएंगे, या सर्वोच्च न्यायालय से लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लाएंगे। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59वां प्रश्न दिया है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। पहला बोल रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मीरा कुमार थी। कौन थी, बी नंबर हो जाएगा इसका मीरा कुमार, यानी कि 59 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मीरा कुमार, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, ठीक है। तो 60 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाए, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत से, और मेरा वीडियो आप लोग देख लें और आप लोग एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट बेहतर ला सकें, ठीक है, कर सकें।
तो चलिए 60 का इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न दिया है कि लोकसभा में संघ, ठीक है, संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं। मैंने कह रहा है केंद्र लोकसभा में, ठीक है, संघासित प्रदेशों को, ठीक है, कितने स्थान दिए गए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 20 दिए गए हैं, 21 दिए गए हैं, या 23 दिए गए हैं, या 22 दिए गए हैं। ठीक, कितने स्थान दिए गए हैं वही पूछ रहा है संघ, ठीक है, संघ 37 बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो केंद्र शासित लिखेगा तो संघ शासित लिखा है, यहाँ पर केंद्र शासित लिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र शासित होगा। ठीक है, केंद्र गलती लिख दे यहाँ, केंद्र शासित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 61 का ए नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न दिया है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, यानी कि 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 62 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी के समय। किसके समय में? राजीव गांधी के समय में क्या किया गया था भाई? तो प्रधानमंत्री के शासनकाल में बदलाव, यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होता है। राज्यसभा कह रहा है, ठीक है, तो राज्यसभा कहेगा तो आपका 6 वर्ष हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब पूछता है, ईयर वाला पूछता है। ठीक है, राज्यसभा कहेगा तो 6 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इनका कितना हो जाएगा? 6 ईयर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति संसद के किन सदन का सदस्य होता है। मैंने कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है और संसद के किस सदन का सदस्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि किसी भी सदन का नहीं होता है। क्या होता है? किसी भी सदन के नहीं होता है। ठीक है, चलिए 65वां प्रश्न दिया कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 550, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना पूरा। इसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको जो मिलेगा एग्जाम के बेहतर करने के लिए, पूरा इसमें प्रश्न समझिए कि झोंक दिया गया है। पूरे एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। उस समय आपको मेरा वीडियो याद आएगा, हाँ सर बोले थे याद करने के, इसलिए अभी से याद कर लो कि वहाँ पर पछतावा ना हो। ठीक है, और वहाँ पर अपना एकदम मन दिल पूरा एकदम लगा कर आपको जो पढ़ के जाओगे वहीं आएगा, तो आप समझिए कि फिर खुशी कितना होता है, वो तो कहने लायक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको जो इसमें दिया है प्रश्न, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 65 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 66 नंबर प्रश्न दिया है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, यानी कि 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है। 67 नंबर प्रश्न दिया है कि 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें थी मिली थी। देखिए करंट वाला पूछ दिया, इसमें ऐसा पूछता है, ये समझ लो कि एकदम मोस्ट एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये करंट वाला है, लेकिन जो नया अभी हुआ था चुनाव ये प्रधानमंत्री वाला, उसी में से पूछ रहा था। उनका कितना था कांग्रेस का? 90 था, सॉरी 99 था। ठीक है, वहीं अगर बीजेपी का कह देगा तो कितना था? 240 था। ठीक है, बीजेपी को पूछेगा 240 हो जाएगा, और कांग्रेस पूछेगा तो 99 हो जाएगा। याद रखना इसका, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, पूछेगा जरूर, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा जरूर, याद रखना मेरे दोस्त। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दे रहा 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, यानी कि 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, झारखंड में कोई विधायिका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, 69वां प्रश्न दिया है कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य कह रहा है, तो विधानसभा के सदस्य के लिए कितना आयु होना चाहिए आपका, यानी कि उम्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कितना? 25 वर्ष, और मुखिया के लिए 21 वर्ष, बाकी सबके लिए 35 वर्ष। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इसका राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, ठीक है, किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी कि 70 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लोकसभा के उत्तरदायी के लिए क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किन सदन में अध्यापकों और स्नातकों, ठीक है, के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कि 71 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। किसके लिए, विधान परिषद के लिए आरक्षित सीट की गई है। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 71 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, कितना स्थान हो सकता है, यानी कि 72 का राइट आंसर आपका बी नंबर दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 5 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। कितना होता है, 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। कितना हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 74वां प्रश्न दिया है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, बी नंबर हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो डालें हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चल जाए और मेरा वीडियो जो बना है आप तुरंत उसको देख लें और अपना परीक्षा अच्छा से दे पाएँ। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यही है दोस्तों। ठीक है। चलिए 75वां प्रश्न दिया है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ये भी मोस्ट आपका भी प्रश्न है, कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। क्या होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 75 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट भी प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। याद कर लेना, भूलना नहीं है, किसी भी हालत में याद चाहिए, नहीं तो एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बोलोगे कि फिर सर नहीं बताए थे कौन से हम जो इंपॉर्टेंट है खुदे बता रहे हैं, किसको याद कराना है, इसको याद कर लेना। ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये भी मोस्ट भी प्रश्न है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 1916 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1916 में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77वां प्रश्न दिया है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा को दिया है। ठीक है, किस पुस्तक में दिया है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजनीतिक में दिया है, गणतंत्र में है, कीमत में दिया है, या सार्वजनिक अनुबंधन में दिया है। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन। तो इसका 77 का राइट आंसर आपका हमको लग रहा है कि हो जाएगा आपका बी नंबर। किस में दिया है, गणतंत्र में। ठीक है, 77 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, गणतंत्र में दिया है। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है। चलिए 78वां प्रश्न दिया है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित हैं। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित, ये तो आप हर लड़के को याद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 78 का राइट आंसर आपका सी नंबर कहाँ है, पटना में। ठीक है। चलिए 79वां प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, अपीलीय न्यायालय कौन है। अपीलीय न्यायालय कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा कह रहा है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर पहला दिया है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा दिया है उच्च न्यायालय और तीसरा दिया है जन दल, ठीक है, अदालत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को लेकर कितने न्यायाधीश हैं। माना भारत में अगर मुख्य न्यायाधीश के भी जोड़ दिया तो कितने उच्च न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो यानी कि 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, कितने हैं, 35 हैं। इस बात को याद रखना, मोस्ट भी वही प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा 35।
चलिए 81 नंबर प्रश्न दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किससे प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की संख्या माने संख्या निर्धारित करने के अधिकार किससे प्राप्त है। यानी कि 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि संसद का। किसके? संसद का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती हैं। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है, यानी कि अपना बात रख सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यानी कि 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इस जितना प्रश्न है अनुच्छेद वाला ये सब समझिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको परीक्षा में एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन, नहीं विकल्प भी नहीं चेंज होगा, नहीं एक शब्द चेंज होगा, डायरेक्ट आपको ऐसे ही का ऐसे ही क्वेश्चन छपे मिलेगा और तुरंत मार देना है 226। ठीक है, तो अब उस परीक्षा में जब मारोगे ना तो उस खुशी को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए जो भी हम वीडियो बना रहे हैं या कोई भी चैनल उसको जो पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए। हमारा भी वीडियो है या दूसरे के वीडियो पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए। ठीक है, लेकिन हाँ जो वीडियो में आपको गलत बता रहे हैं वो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको एक गलत से मान लीजिएगा आपका दिमाग में फिट हो गया, ठीक है, फिर कन्फ्यूज हो गया कि यार यहाँ पर ये पढ़ा थे वहाँ पर ये पढ़ा थे, फिर आपको क्या हो जाएगा परीक्षा में बैठोगे तो कन्फ्यूज आ जाएगा, आपका कन्फ्यूज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी पढ़ना है, जो आपको सही बता रहे हैं सही पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न दिया कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है। कानूनी सलाहकार कौन होता है? ठीक है, यानी कि 83 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, माननीय वादी होता है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था। कानून के शासन के विचार किसने दिया था? यानी कि 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी डायसी हो जाएगा, ए बी डायसी। इसका राइट आंसर आपका ए बी डायसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर संख्या में कमी है तो उनको और वहाँ पर कौन संख्या में वृद्धि करा सकता है भाई? यहाँ पर हो जाएगा 85 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन करा सकता है? संसद करा सकता है। ठीक है, चलिए घटा नहीं सकता है, बढ़ा सकता है, समझिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न दिया है कि लोकसभा के एंग्लो इंडियंस, ठीक है, के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीआई प्रश्न है, समझिए। इस सब प्रश्नों को एकदम रट जाना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी स्थान आरक्षित हैं, यानी कि 86 का आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि भाग चौथा में। कौन सा? यहाँ पर लिख दे, भाग 4 में आपका चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं। भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि 88 का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाए। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो ही लाइक करना, तो ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लेकिन ये मेहनत आप सभी के लिए जारी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। 89 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। माने किसके बारे में ये शक्ति प्राप्त है कि आप हटा सकते हैं। किसके किसके है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, यानी कि किसके? यहाँ पर राइट आंसर दिया संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। ठीक है, जो भारत में राजनीतिक दल होती है जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी होगा, ठीक है, इस सब का चुनाव चिन्ह को प्रस्ताव करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? किसके हाथ में होता है? ये होता है निर्वाचन नीति आयोग या उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग के पास। ये क्या होता है?
ठीक है, चुनाव करने के लिए प्रधान होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्रश्न आपका सही है, विकल्प इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मस्त प्रश्न है, ये भी प्रश्न याद करने लायक है, याद कर ही लेना, इसमें जितना प्रश्न दिया सबको सब याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया 91 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में, ठीक है, नारीय प्रशासन किस वायसराय के देन है। कह रहा है कि नारीय प्रशासन किस वायसराय के देन है। ठीक है, यानी कि 91 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए ये भी मोस्ट प्रश्न है, इसको याद कर लेना मेरे दोस्तों, जानो कि छप गया ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमको लग रहा है कि हर एक साल 20 डाल के ये प्रश्न देता है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 91 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, क्या होगा, बात कही गई है, क्या किसके बारे में भाई, तो संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत माने ग्राम में चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, कैसे कैसे क्या करना है, किसके द्वारा रखा गया है, माने कह रहा है कौन सा अनुच्छेद के द्वारा आता है। ये 92 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद क्या 40, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 93 नंबर प्रश्न देखिए पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 93 का राइट आंसर अब यहाँ पर हो जाएगा 25 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं कब, 25 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना, सॉरी 24 अप्रैल को यार यहाँ पर 24 अप्रैल होगा, हम सही आंसर लगा रहे हैं फिर भी गलती बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर प्रश्न दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन से, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला है। ठीक है, यानी कि 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संवैधानिक संशोधन के स्थानीय स्वशासन के मजबूती आधार मिला है, तो कौन सा भाई संशोधन के द्वारा, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लेना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, तस्कंद समझौता कब हुआ था। देखिए कितना बार ये भी हर बार पूछता है, एक एक साल 20 डाल के, या कभी कभी दोनों साल भी डाल देता है, इस साल भी आपका पक्का है कि क्वेश्चन ही आएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये मोस्ट एकदम वीवीआई प्रश्न है दोस्त भाई, याद कर लेना। ठीक है, यानी कि 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर 1966 हो जाएगा। ठीक है, 1966 हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, याद रखना इस सब प्रश्नों को। चलिए 96 नंबर प्रश्न दिया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये इसको भी याद कर लेना, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू है, कहाँ पर है, काठमांडू में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। ठीक है, आपके लाइक से हम ये उम्मीद लगाते हैं, विश्वास मिलता है हमको कि हमारा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं और हमारा वीडियो बनाना आप सभी के लिए जारी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो बनाना हम लोग जारी रखेंगे, प्लीज़ अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छा लगता हो तो लाइक दबा के सपोर्ट करना। ठीक है, और आपसे क्या चाहिए, बस उम्मीद विश्वास और इससे कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो 97 नंबर प्रश्न दिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा 1961 में। कब हुआ था, 1900 सॉरी यहाँ पर आपका 1961 में। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना इसको, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना। चलिए 98 नंबर प्रश्न दिया है कि उल्फ, ठीक है, उल्फा किस देश की आतंकवादी संगठन है, उल्फा, उल्फा कह रहा है, उल्फा किस देश की आतंकवादी संगठन है, यानी कि 98 का आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा, सी भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रश्न पर हैं। ठीक है, दिया 99 नंबर प्रश्न दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखना इसको। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कितना 6, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है प्रश्न को।
लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है मेरे दोस्त। देखते हैं ये आपको सवाल याद है या नहीं। अगर मेरे दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा के अपने भाई को विश्वास दिलाना कि आप वीडियो बनाना जारी रखें और हम आप लोग आपका वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।